नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय है पैडागोजी ऑफ लाइफ साइंस। आज का टॉपिक है आधुनिक समाज पर जैव विज्ञानों का या जैविक विज्ञानों का प्रभाव। पिछले टर्म में मैंने जैव विज्ञान में कौन कौन सी खोजें हुई हैं, कुछ साइंटिस्टों के नाम और उनकी खोजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आधुनिक समाज पर जैव विज्ञानों का प्रभाव के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। सामाजिक उपादेयता होने के कारण विज्ञान का महत्व अधिक बढ़ गया है। कहने का मतलब समाज में इन सारी चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। इसी वजह से विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, जिस कारण से विज्ञान आज शिखर पर है। आज भी खोजें हुई हैं। मानव चांद पर पहुंच चुका है, परमाणु बम बन चुके हैं, वह विज्ञान के कारण ही संभव हो सकता है। विज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार में विभिन्न खोजें हो रही हैं, जिसका प्रभाव हमारी दैनिक यानी दिनचर्या पर पड़ रहा है। विज्ञान द्वारा ही कुछ चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक्स, परमाणु ऊर्जा, थर्मल पावर मिसाइलें, नायलॉन, कृत्रिम अंग तथा दूसरी अन्य वस्तुएं दिनों दिन भविष्य में होने वाली खोजों की क्रांति के अंग तथा दूसरी अन्य वस्तुएं आने वाले दिनों में भविष्य में होने वाली खोजों की क्रांति के परिप्रेक्ष्य धूमिल हो जाएंगे। संक्षिप्त रूप में जैविक विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति एवं विकास ने वर्तमान के समाज व समुदाय को जिस रूप में प्रभावित किया है वह इस प्रकार है। नंबर एक, कृषि के क्षेत्र में जीव विज्ञान ने क्या क्या प्रभाव डाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतीय कृषि में क्रांति विज्ञान की देन है। भारत के लगभग 70% किसानों ने हरित क्रांति को अपनाया है, यानी हरित क्रांति यानी फसलों को उगाने को अपनाया है, अच्छी टेक्निक का प्रयोग करने के साथ, है ना। साथ ही उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि की आधुनिक विधियों से बीजों की किस्मों में सुधार हुआ है। किसानों की इस उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को फसलों तथा फलों की किस्मों में सुधार के लिए प्रेरित किया है। आज रेडियो प्रसारण तथा मौसम की पूर्व जानकारी के कारण किसान फसलों की बुवाई तथा कटाई के प्रति सावधान रहने लगे हैं। कीटनाशक, पशु रोगों की जानकारी तथा खादों के प्रयोग
पेस्टिसाइड के प्रयोग आदि से किसानों को अपनी फसलों को उन्नत बनाने के अवसर मिलते हैं। नंबर दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के कारण ही संक्रमण रोग जैसे चेचक, हैजा, कुष्ठ रोग आदि पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे कई रोग जिनका इलाज पहले संभव नहीं था, आज उनका इलाज संभव है। यह विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। नंबर तीसरा है इसमें पॉइंट जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में पर्याप्त परिवर्तन आए हैं। फसलों की नई नई उन्नतशील किस्मों को जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा विकसित किया गया है। इसके प्रतिकारीवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, अर्थात रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम किया है। इसकी जगह पर जैविक उर्वरकों का विकास किया गया है। अगला पॉइंट है इसी क्रम में व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार तथा उद्योग ने वैज्ञानिक विधियों तथा तकनीकों द्वारा सफलता प्राप्त की है। ये उद्योग हैं टेक्सटाइल उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण, दवाइयाँ, कृषि संयंत्र आदि। अन्य क्षेत्रों में तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ती है। ये क्षेत्र पोलियो क्लिनिक, औद्योगिक तथा इंजीनियरिंग है। अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास के कारण ही आधुनिक समाज में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने में रुचि बढ़ी है। विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी की खोज के लिए NCERT दिल्ली प्रतिवर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त युवा छात्र छात्राओं को कृषि एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक योजना बनाई जाती हैं। यह वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही संभव हो पाया है कि मेडिकल तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में नित नई शाखाओं का उदय हो रहा है, जो छात्रों को अपना कैरियर चुनने के लिए नई संभावनाओं को बढ़ाता है। नंबर अगला है अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ऐसी खोजें की हैं। अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान को क्रमशः जनता को उपलब्ध कराना है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 43 अनुसंधान हैं, जिनमें लगभग 800 आविष्कार हो चुके हैं, जिनमें से 118 आविष्कार आम जनता या उद्योगों से संबंधित हैं। विज्ञान के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय में अनुसंधान की सुविधाएं हैं। अनुसंधान कार्य के लिए स्वतंत्रता से पहले ही भारत में अनेक परिषदों का गठन हुआ है, जिनमें औद्योगिक अनुसंधान, ईंधन प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि के लिए अनुसंधान की सुविधा है। अगला पॉइंट है रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ होने पर ही हमारी तथा हमारे देश की सुरक्षा निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास द्वारा ही हमारे सैन्य शक्ति एवं संगठन मजबूत हुआ है। आज हमारे पास विश्व स्तर पर प्रमाणिक एवं विश्वसनीय सैन्य उपकरण उपलब्ध हैं, जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों में
चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।